Assalamu alaikum dear students. My name is Faryal and I'm your maths teacher for class 2 from PMS Boys 5. Today's my video number 1 is about number in words. So number in words 31 to 50 हैं हमारे पास आपके जून टास्क में क्वेश्चन नंबर 1 जो है 31 to 50 नंबर इन वर्ड्स का वो मैंने आज आपको कॉपी पे करवाना है और जो रिवीजन का काम मैं आपको करवाऊंगी वो आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नहीं करना. सो टेक आउट योर copies and open your copies and take out your empty page and draw the margin line and write date also. सो आप देख रहे होंगे नंबर इन वर्ड्स के पेज मैंने ऐसे रेडी किया हुआ है. लीव 2 blocks फ्रॉम लेफ्ट साइड, लीव 1 block फ्रॉम राइट साइड एंड राइट डेट. today's date is 3.6.21. today's date, and then after this give heading number, number, and then leave one finger gap or one block gap I and in, one finger gap, then write WORDS words in neat writing, okay, and underline the heading. After this leave one line. After that you have to leave 4 blocks from margin line from left side, okay. लेफ्ट साइड से आपने 4 ब्लॉक्स छोड़ने हैं और लिखना है 3 इन नीट फॉर्मेशन और शॉर्प पेंसिल्स के साथ, ओके. शॉर्प करनी है, मेक श्योर कि आपकी पेंसिल शॉर्प हो नीटली. 31-5050, 31-5050. ओके अब आप जो हैं क्या करेंगे, आपने यहाँ से मार्जिन लाइन से, लेफ़्ट साइड की मार्जिन लाइन से, ओके आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मार्जिन लाइन ड्रॉ की थी उससे 2 ब्लॉक्स लीव करके आपने लिखा है 31. फिर आपने 2 ब्लॉक्स लीव कर देना है और ड्रॉ कर देनी है मिड लाइन. तो 31 के आपने स्पेलिंग लिखने हैं, ओके. इन नंबर को आपने वर्ड्स में लिखना है. ये नंबर है 31, इसको वर्ड्स में लिखना है. सो स्पेलिंग ऑफ 30, TH आपने पहले याद किए थे, आपको याद हो तो मैंने आपको याद करवाए थे प्रीवियस वीडियो में. THIRTY 30, ONE 1, स्पेलिंग ऑफ 1. जब आप 1 लिख देंगे 1 की स्पेलिंग तो ये 31 बन जाएगा, ठीक है. राइट स्पेलिंग ऑफ 30 अगेन, THIRTY 30. राइट स्पेलिंग ऑफ 2, TWO2. ओके गैप देना है कि स्पेलिंग मिक्स ना हो जाए, ये 32 की स्पेलिंग मिक्स ना हो. राइट स्पेलिंग ऑफ 30, THIRTY 30. देन स्पेलिंग ऑफ 3, 33. Again you write spelling of 30, THIRTY 30. And then again you have to write spelling of 4, FOUR 4. Then after again 35, THIRTY 30. And then you have to write spelling of 5, FIVE 5 in neat writing, okay. After this 36, THIRTY 30, sorry RTY 30. आर भूलना नहीं है, ओके, या कोई भी अल्फ़ाबेट भूलना नहीं है. SIS 36, ओके. आफ्टर दिस you have to write spelling of 30, THIRTY 30. and then spelling of 9, 7, SEVEN 7, spelling of 7, 37. Then you have to write spelling of 38. So you have to first write 30, spelling of 30, THIRTY 30. And after this you have to write spelling of 8, EIGHT 8, okay. THIRTY 30. spelling of 9, NINE 9, okay. ओके 9 मेक श्योर कर लें कि H की तरह ना लगे, ओके. ज़्यादा हैंड इसका ऊपर नहीं करना, ओके.
आफ्टर दिस 39 जब हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, फिर स्पेलिंग ऑफ 40 लिखते हैं। तो आपने 40 की स्पेलिंग कैसे याद करने हैं, आपने फॉर टी लिखना है, आपने 4 टी नहीं लिखना कि 4 की स्पेलिंग लेके और टी वाई लगा दें, वो गलत हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। आपने फॉर पहले लिखना है, FOR फॉर। आपको ईजी याद करवाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इंग्लिश में फॉर होता है ना, दिस इज़ फॉर यू, तो आपने FOR फॉर लिखना है। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे, FOR फॉर TY for tea. Again you have to read FOR for TY for tea. FOR for TY for tea. And then you have to write spelling of 41. So you have to first write spelling of 40. 40 की स्पेलिंग आपने लिख दी है। आफ्टर दिस आप क्या लिखेंगे, ONE1। यस, आपको तो आता है। इसी तरह से आप लोगों ने आगे जाते रहना है। अब पेज हमारे पास यहाँ पे फिनिश हो गया है, तो हम क्या करेंगे, न्यू पेज रेडी करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आपने उस पर हेडिंग नहीं देनी नंबर इन वर्ड्स की, क्योंकि हमने ऊपर हेडिंग दी थी, अगर आप देखें 31 to 50, तो हमने इसी को ही नेक्स्ट पेज पे आगे कंटिन्यू करना है। 41 तक स्पेलिंग हमारे स्टॉप हुए थे, 41 तक हमने आगे फिर 42 से स्टार्ट करने हैं। ओके, नाउ हमने न्यू पेज रेडी किया। इसी तरह से आपने 2 ब्लॉक्स लीव करके फ्रॉम लेफ्ट साइड आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देनी है। 1 ब्लॉक लीव फ्रॉम राइट साइड, सॉरी, आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देनी है। और इसके बाद आपने डेट लिख देनी है 3.6.21, क्योंकि ये जून का मंथ है, आप जून का टास्क करें, इसीलिए आपने 6 लिखना है। ओके, मई था तो हम 5 लिखते थे। ओके, 42 स्पेलिंग ऑफ 42, उसी तरह से मिड लाइन ड्रॉ कर देनी है, 42 लिख लेना है और लिखना है स्पेलिंग 42 के 1 ब्लॉक लीव करके FORTY 40। देन यू हैव टू राइट स्पेलिंग ऑफ 2 TWO2 FORTY 40। Then you have to write spelling of 3 THREE3. After this you have to write spelling of 40 FORTY 40. Then you have to write spelling of 4 FOUR4. ओके, इसमें 4 की स्पेलिंग ही लिखना है, क्योंकि ये 44 है, ठीक है, ये 44 नहीं है, इसलिए आपने 44 ही लिखना है। 4 की स्पेलिंग FORTY 40। Spelling of 5 FIVE 5. After this FORTY 40. Spelling of 6 SIX 6 FORTY 40. Spelling of 7 SEVEN 7. Okay, FORTY 40. And then you have to write spelling of 8 EIGHT 8 48. After this you have to write 40 9 NINE 9. एंड देन अब आ गया हमारे पास 50। तो 50 के लिए आपने 5T नहीं लिख देना, 5T लिखेंगे तो स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये 5T नहीं है, ये 50 है, हम इसको 50 पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसकी देखें, ठीक है। अब देखें मैं लिख रही हूँ FIFTY, लिख के साथ साथ पढ़ें भी, ठीक है, रीड भी करें। FIFTY 50। आपने चंक्स में याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। FIFTY 50 FIFTY 50 FORTY 40 THIRTY 30। सो ये बेसिक वर्ड्स जो है मैंने आपको याद करवा दिया है, नंबर इन वर्ड्स। आपने उसी के साथ ही 1 2 3 4 5 6 के स्पेलिंग लगाते जाना है और आपके पास नंबर इन वर्ड्स 31 to 50 कंप्लीट हो जाएंगे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जून टास्क का कंप्लीट हो गया है। अब आपने लगा देनी है इसमें एंडिंग लाइन। सो आप ले लें एक रूलर और एक ले लें पेंसिल, और आपने इसकी बिल्कुल लास्ट लाइन पे जहाँ पे आपका काम ख़त्म हो रहा है, आपने इसमें लगा देनी है एंडिंग लाइन। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि मैंने आपको रिवीजन करवानी है। सो फिर हम रिवीजन करते हैं और अब हम चलते हैं अपनी रिवीजन की तरफ। अब होगी आपकी रिवीजन, और रिवीजन क्या होगी, टेबल ऑफ 2 की रिवीजन है। तो आप एक रफ कॉपी ले लें और एक साथ शॉर्प पेंसिल ले लें, और मेरे साथ अब आपने प्रैक्टिस करनी है। ये आपने नीट कॉपी में काम नहीं करना, क्योंकि ये रिवाइज कर रहे हैं हम। ओके, लर्न करना है आपने।
ओके तो अब हमने टेबल ऑफ 2 रिवाइज करना है। ये मैंने आपको 30.5.21 की डेट में आपको मैंने काम करवाया था टेबल ऑफ 2 का। ये आपको मैंने लर्न भी करने के लिए कहा था, बट मैं आपको इसका अगेन से फिर से समझाऊंगी कि आपको जिस बच्चे को समझ उस टाइम नहीं आया, इसका पैटर्न ये क्या होता है, जो भी मतलब आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आई आप इसमें समझ लें, और ये आपने नीट कॉपीज़ पे नहीं करना, रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो टेबल ऑफ 2 की हेडिंग ऐसे ही मैंने दी थी आपके लिए, और फिर उसके बाद हमने टेबल ऑफ 2 लर्न किया था। अच्छा, आप मल्टीप्लाई का साइन जो होता है इसको हम टाइम्स भी कहते हैं, ये सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। सो अब आप देख रहे होंगे कि मैडम ने इसके ऊपर टेंस वंस लिख दिया। अब टेंस वंस क्या चीज़ है, मैंने आपको बोला था कि जो डिजिट भी अकेला होता है, जिसका कोई फ्रेंड नहीं होता, वो हमेशा वंस की ग्रुप में आता है। ओके, जिसके साथ कोई फ्रेंड नहीं होता, जो अकेला डिजिट होता है, जैसे कि 1 2 3 अप टू 9 तक अकेले डिजिट है, ठीक है, इसके साथ कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो वो वंस की ग्रुप में आएंगे। अब आप देख रहे होंगे मैंने टेंस का ब्लॉक यहाँ से खाली छोड़ा हुआ है, इसलिए मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है, क्योंकि आगे तो ये तो 2 10 और 20 आता है ना, तो फिर तो इसका फ्रेंड भी आ जाएगा, फिर तो उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी, इसीलिए मैंने उसकी जगह खाली छोड़ दी है, ठीक है। सो 2 1s आर 2। ओके, हम ये टेबल क्यों पढ़ते हैं 2 1s आर 2? हम इसलिए पढ़ते हैं कि अगर बच्चों को प्लस करने के लिए बहुत लंबा काम करना पड़ता है ना, ये हम इसलिए करते हैं, टेबल्स हम इसलिए लर्न करते हैं कि हमें बहुत लंबा काम ना करना पड़े, शॉर्ट काम करना पड़े। कि हम 2 को 1 टाइम लिखते हैं तो वो क्या 2 होता है, 2 को 2 टाइम्स जब प्लस करेंगे ना तो फिर वो 4 बन जाएगा। शॉर्ट वे ऑफ एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, कि हम 2 को 2 टाइम्स लिख के प्लस करें, या फिर हम इतना लंबा काम करें तो 2 2s आर 4 कह देंगे, या 2 को 8 टाइम्स प्लस करेंगे तो इतना लंबा काम हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 2 8 टाइम्स इक्वल टू 16। इसीलिए हम टेबल लर्न करते हैं ताकि हमें प्लस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। 2 1s आर 2 या 2 1 टाइम्स इक्वल टू 2, ये इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है कि आंसर ये आया है जब 2 को 1 टाइम हमने लिखा है। ओके, 2 2 टाइम्स इक्वल टू 4, 2 2s आर 4, या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, 2 3s आर 6, 2 3 टाइम्स 6, 2 4s आर 8, 2 4 टाइम्स 8, 2 5s आर 10, 2 5 टाइम 10, 2 6s आर 12, 2 6 टाइम्स 12, 2 7s are 14, 2 7 times 14, 2 8s are 16, 2 8 times 16, 2 9s are 18, 2 9 times 18, 2 10s are 20. ओके, 2 10 times 20। अब 10 times 2 लिख के प्लस करना ईजी है, या हम फ़ौरन से ये पढ़ लें, ये ईजी है, 2 10s are 20, ये इजी है ना, इसीलिए हम टेबल्स को लर्न करते हैं। सो आपने भी इसीलिए टेबल को लर्न करना है, इसका पैटर्न की बार बार प्रैक्टिस करनी है और याद करने हैं, क्योंकि टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके मैथमेटिक्स के लिए। देन अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके।